Hello guys, you are watching High Tech Learners. I welcome you to day 11. Today we are going to discuss a very important chapter called verbs. आज हम verbs की बात करने वाले हैं जो बहुत ही important chapter है इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस आप सब जानते हैं कि verbs play very important role in English language. Without the verbs, we can never suppose to learn this language. तो बिना वर्ब्स के हम इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का यूज करना और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हमें आनी भी चाहिए। ओके गाइस, सो टुडे वी विल टॉक अबाउट वर्ब्स। तो गाइस पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि वर्ब्स क्या होती है। व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स क्या होती है? तो इसका आंसर आपके सामने नीचे लिखा हुआ है। वर्ब्स आर एक्शंस एंड एक्शंस आर वर्ब्स। वर्ब्स क्या होती है? एक्शंस होती है। हम फ्रॉम गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गोइंग टू बेड इन द नाइट, हम क्या क्या करते हैं वही क्या होते हैं? एक्शंस होते हैं। और एक्शंस ही क्या होती है? वर्ब्स होती है। सो वर्ब्स आर एक्शंस, एक्शंस आर वर्ब्स। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हम जो भी काम करते हैं वो सारी वर्ब्स है और सारी एक्शंस है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर वर्ब्स तो आप बोलेंगे वर्ब्स आर एक्शंस। कोई पूछता है व्हाट आर एक्शंस तो आप बोलेंगे एक्शंस आर वर्ब्स। अभी देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्शंस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्शंस? एक्शन से आप क्या समझते हैं? देखिए एग्जाम्पल है, आई प्ले हॉकी। मैं हॉकी खेलता हूं। आप क्या करते हो? खेलते हो। तो प्ले क्या है यहाँ पे? एक्शन है। नेक्स्ट देखिए, आई स्माइल एवरी डे। आई स्माइल एवरी डे, मैं रोज मुस्कुराता हूं। तो क्या करते हो आप? मुस्कुराते हो। तो स्माइल क्या है? एक्शन है। एक्शन बोल दो या वर्ब बोल दो, बोथ आर सेम। नेक्स्ट देखिए, सी स्मेल्स रोजेस। सी स्मेल्स रोजेस, वह रोजेस को सूंघती है। वह गुलाब सूंघती है। तो क्या करती है? सूंघती है। तो सूंघना, स्मेल क्या है यहाँ पे? एक्शन है या फिर वर्ब है। सो व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर एक्शंस। एंड व्हाट आर एक्शंस? एक्शंस आर वर्ब्स। एक्शंस क्या होते हैं? जो भी हम एक्शन करते हैं, जो भी हम काम करते हैं पूरे दिन में, वो क्या होते हैं? एक्शन होते हैं। तो चलिए अभी वर्ब्स को हम थोड़ा डीपली समझते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वर्ब्स अ लिटिल डीपली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं आपके सामने है टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स, बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स के दो टाइप होते हैं। पहला होता है हेल्पिंग वर्ब्स, दूसरा होता है मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। देखिए, द अनदर नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इज ऑक्सिलरी। द अनदर नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इज ऑक्सिलरी and the another name of main verbs is lexical. The another name of main verbs is lexical. देखिए दूसरा नाम जो हेल्पिंग वर्ब्स का है वो है ऑक्सिलरी और दूसरा नाम जो मेन वर्ब्स का है वो है लेक्सिकल। ओके, पहले हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की, मतलब ऑक्सिलरी की। ऑक्सिलरी वर्ब्स की हम बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ auxiliary verbs. First one is primary auxiliary and second one is secondary auxiliary. पहली तो है primary auxiliary और दूसरी है secondary auxiliary. अभी देखिए प्राइमरी auxiliaries की तीन फॉर्म्स होती है। There are three forms of primary auxiliaries. पहली है be form, second है have form, third है do form. First one is be form, second one is have form and last one is do form. Okay, so there are three forms of primary auxiliary verbs. First one is be form, second one is have form, third one is do form. देखिए be form में क्या क्या इंक्लूड होता है? ism are, was were. There are five helping verbs
जो क्या क्या होती है, is, am, are, was, were. Be form changes into ism are in the present tense and was were in the past tense. जो बी फॉर्म है वो प्रेजेंट टेंस में ism are में चेंज होती है और पास्ट टेंस में was were में चेंज होती है. हैव फॉर्म जो है हैज हैव प्रेजेंट टेंस में और हैड पास्ट टेंस में. हैज हैव sorry have form changes into has have in the present tense, had in the past tense. Last है do form. तो do form changes into do does in the present tense and did in the past tense. तो do form do does तो होती है present tense में change और did होती है past tense में change. समझ में आ गया? फिर देखते हैं helping verbs. The another name of helping verbs is auxiliary verbs. There are two types of auxiliary verbs. First one is primary auxiliary verbs. Second one is secondary auxiliary verbs. अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती है उनमें तीन फॉर्म्स होती है. फर्स्ट वन इज बी फॉर्म, सेकंड वन इज हैव फॉर्म एंड थर्ड वन इज डू फॉर्म. बी फॉर्म जो चेंज होती है इज़म आर प्रेजेंट टेंस में, वॉज वर पास्ट टेंस में. हैव फॉर्म चेंज होती है हैज हैव प्रेजेंट टेंस में, हैड पास्ट टेंस में. डू फॉर्म चेंज होती है डू डज प्रेजेंट टेंस में और डिड पास्ट टेंस में. अभी हम देखते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. लेट्स टॉक अबाउट सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑल द मोडाल्स आर सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. जितने भी मोडाल्स है वो सारे क्या है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है. मोडाल्स की बात हम बाद में करेंगे. अभी हम सिर्फ इतनी बात करेंगे सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है. सारे मोडाल्स, ऑल द मोडाल्स आर सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स. तो ये था आपका हेल्पिंग वर्ब. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेन वर्ब्स. अभी हम मेन वर्ब्स की बात करते हैं. मेन वर्ब्स का दूसरा नाम होता है लेक्सिकल. The another name of main verbs is lexical. And there are two types of lexical verbs. Lexical verbs भी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की. फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड सेकंड वन इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. देखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती है आप जानते हैं, सकर्मक क्रिया. ये सकर्मक क्रिया है और इंट्रांजिटिव होती है अकर्मक क्रिया. तो ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब्स फर्स्ट. पहले हम बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स की. देखो क्या डेफिनेशन है इसका. वर्ब्स विथ ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स. वर्ब्स विथ ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स. जो भी वर्ब्स है वो जो विद ऑब्जेक्ट आती है, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म के साथ जो भी वर्ब्स आती है वो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब्स. ध्यान रखना कोई भी मेन वर्ब बाय बर्थ ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव नहीं होती है. वो डिपेंड करता है सेंटेंस में उसके यूज पर, कि उसका यूज अगर ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा है तो वो कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब. एग्जांपल देखिए, आई प्ले क्रिकेट. आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं. तो देखिए प्ले, प्ले क्या है, मेन वर्ब, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट. तो ये वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आई है तो ये प्ले क्या है यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब. आई प्ले, मैं खेलता हूं, सिर्फ इतना ही सेंटेंस होता तो ये ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती. लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. मतलब वर्ब्स विथ ऑब्जेक्ट आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स. अभी बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स की. इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक. तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, देखिए वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट आर नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट आर नोन एज इंट्रांजिटिव वर्ब्स. ऐसी वर्ब्स जो विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट के आती हो, वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब्स. जैसे देखिए, आई एम कमिंग, आई एम कमिंग. अब देख कमिंग सिर्फ अकेला है, आगे इसके ऑब्जेक्ट नहीं है. ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सी वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव. तो ध्यान रखना ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स से फर्क क्या होता है, ऑब्जेक्ट का. अगर ऑब्जेक्ट के साथ में वर्ब है तो कौन सी है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ऑब्जेक्ट के बिना कोई वर्ब है तो वो कौन सी है, इंट्रांजिटिव. देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्ब्स. फर्स्ट वन इज हेल्पिंग वर्ब्स, सेकंड वन इज मेन वर्ब्स. द अनदर नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स इज ऑक्सिलरी and the another name of main verbs is lexical. There are two types of helping verbs or auxiliary verbs. First one is primary auxiliary verbs, second one is secondary auxiliary verbs. There are three forms of primary auxiliary verbs: be form, have form
and do form. Be form changes into ism are in the present tense, was were in the past tense. Have form changes into has have in the present tense, had in the past tense. Do form changes into do does in the present tense, did in the past tense. Secondary auxiliaries, all the modals are secondary auxiliaries. There are two types of main verbs or lexical verbs. First one is transitive verbs, second one is intransitive verbs. Verbs with object are known as transitive verbs and verbs without object are known as intransitive verbs. क्लियर है? क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को बाद में वापस देख सकते हैं, रिकॉर्ड होने के बाद में आप वापस देख सकते हैं, इसको प्लेबैक करके आप देख लीजिएगा. और प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू कीप अ नोटबुक एंड पेन रेडी विद यू. अपने साथ एक नोटबुक और पेन रखिए. कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो वीडियो दोबारा देख के आप उस चीज को नोट डाउन जरूर कीजिएगा और वापस उस चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा. और कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट छोड़ सकते हैं, हम आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे. चलिए आगे देखते हैं. गाइस, आज हम सिर्फ मेन वर्ब्स की बात करने वाले हैं, मतलब एक्शंस की बात करने वाले हैं. वट एवर वी डू फ्रॉम गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू गो टू बेड. बेड पे जाने तक, सुबह उठने से लेके बेड तक जाने तक हम जो भी काम करते हैं उन एक्शंस की हम बात करने वाले हैं. सो वी विल टॉक अबाउट मेन वर्ब्स ओनली. हम आज सिर्फ मेन वर्ब्स की बात करने वाले हैं और हम मेन वर्ब्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेन वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज के लिए. तो आज हम मेन वर्ब्स की बात भी करेंगे, मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे भी और 50 मेन वर्ब्स हम याद भी करेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से. तो 50 मेन वर्ब्स हम याद भी करने वाले हैं. ओके गाइस, सो देखिए मेन वर्ब्स. देखिए मेन वर्ब्स के जो 3 फॉर्म्स होती है मेन वर्ब की, रेगुलर वर्ब्स भी होती है, इरेगुलर वर्ब्स भी होती है और डेड वर्ब्स भी होती है. रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है देखिए समझिए. रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है? रेगुलर मतलब नियमित, इरेगुलर मतलब अनियमित, डेड मतलब मरी हुई के समान. तो रेगुलर वर्ब्स जो नियमित है, मतलब जिनकी सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम है, वो कौन सी वर्ब है? रेगुलर वर्ब. इरेगुलर जिनकी तीनों फॉर्म डिफरेंट है, वो है इरेगुलर वर्ब. और डेड वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म सेम है, वो है डेड वर्ब्स. देखिए एग्जांपल, प्ले, प्लेड, प्लेड. तो सेकंड और थर्ड सेम है. कंप्लीट, सॉरी कंप्लीट है, यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया. कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. शूट, शॉट, शॉट. लिसन, लिसन्ड, लिसन्ड. इम्प्रेस, इम्प्रेस्ड एंड इम्प्रेस्ड. देखिए इनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स देखिए, राइट, रॉट, रिटन. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. ब्रेक, ब्रॉक, ब्रेकन, ब्रोकन. ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन. टेक, टुक, टेकन. 3 ऑफ द फॉर्म्स आर डिफरेंट. तो ये क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? इरेगुलर वर्ब्स. इफ देयर आर द 3 ऑफ द फॉर्म्स आर डिफरेंट, they are known as irregular verbs. Got it? तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे? irregular verbs. नेक्स्ट देखिए डेड वर्ब्स. कट, कट, कट. पुट, पुट, पुट. शट, शट, शट. फिट, फिट, फिट. हिट, हिट, हिट. अब ये देखो इनको पांचों फॉर्म है, पांचों वर्ब्स है, तो पांचों की तीनों फॉर्म्स सेम है, तो ये क्या रहेंगी? डेड वर्ब्स. तो मेन वर्ब्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स और डेड वर्ब्स. सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है तो रेगुलर वर्ब्स, तीनों फॉर्म डिफरेंट है तो इरेगुलर वर्ब्स, और तीनों फॉर्म सेम है तो डेड वर्ब्स. अभी हम 50 वर्ब्स याद करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म. मैं आपको बात कर रहा हूं और बता चुका हूं मैं आपको बहुत पहले कि 5 फॉर्म्स होती है वर्ब की. तो हम पांचों फॉर्म्स याद करने वाले हैं 50 वर्ब्स की, जो हमें बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट 50 वर्ब्स एंड वी आर गोइंग टू रिमेंबर दैट, वी आर गोइंग टू मेमोराइज दैट. उनको याद भी करने वाले हैं.
So it will help us to learn this beautiful language. So please stay with us. चलिए आगे देखते हैं. अभी देखिए आपके सामने एक चार्ट है जिसमें मैंने वर्ब की पांचों फॉर्म लिखी है. देखिए पहली फॉर्म देखिए सिंपल प्रेजेंट, दूसरे का नाम सिंपल पास्ट, थर्ड का नाम है पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ का नाम है जेरंट और लास्ट का नाम है इन्फिनेटिव. देखो ये सब जानते होंगे कि देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स, लेकिन पांचों के नाम भी पता होना जरूरी है. पहले का प्रेजेंट सिंपल, द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट, सेकंड वन इज सिंपल पास्ट, थर्ड वन इज पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ वन इज जेरंट एंड लास्ट वन इज इन्फिनेटिव. ओके, अभी देखिए आपके सामने वर्ब्स लिखी हुई है. इन वर्ब्स को तैयार करने का तरीका क्या होता है? देखिए हमने वर्ब्स बहुत बार पढ़ी होगी, लेकिन फिर भी हमें सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन्स होते हैं. हम उनको याद नहीं रख पाते, ना उनको यूज कर पाते हैं. तो उनको याद रखने का तरीका और उनको यूज करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं. देखिए जैसे पहली वर्ब है राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग, टू राइट. मेरे साथ बोलते रहिए, राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग, टू राइट. बोलिए साथ में, राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग, टू राइट. श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रिंकिंग, टू श्रिंक. श्रिंक होता है सिकुड़ना, तो श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रिंकिंग, टू श्रिंक. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, टू ड्रिंक. कैच, caught, caught, catching, to catch. Hide, hid, hidden, hiding, to hide. देखिए हाइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. हाइड का सेकेंड फॉर्म हिड होता है और थर्ड फॉर्म हिडन होता है. तो हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग, टू हाइड. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, टू फ्लाई. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, टू फ्लाई. ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, ड्राइविंग, टू ड्राइव. देखो ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रॉव बहुत कम लोगों को पता है. तो ड्राइव, ड्रॉव, ड्रिवन, ड्राइविंग, टू ड्राइव. देखिए सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आगे बहुत काम आने वाली है, तो प्लीज इनको याद करना है, लिखना है और इनको याद करना है. याद करने का तरीका बताने वाला हूं, वेट कीजिए. सी, सो, सीन, सीन, टू सी. सी, सो, सीन, सीन, टू सी. देखो ये जो SAWS का बहुत सारे लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं सा, सानी, सो. नेक्स्ट देखिए राइड, रॉड, रिडन, राइडिंग, टू राइड. राइड मतलब बाइक चलाना. राइड, रॉड, रिडन, राइडिंग, टू राइड. सिंग, sang, sung, singing, to sing. Speak, spoke, spoken, speaking, to speak. Ring, rang, rung, ringing, to ring. राइट लिखना, लिखना नहीं होता है, लिखो होता है. हम लोग क्या बोलेंगे, राइट मतलब लिखना. टू राइट होता है लिखना, राइट होता है लिखो. श्रिंक, सिकुड़ो. ड्रिंक, पीवो. कैच, पकड़ो. हाइड, छिपो. फ्लाई, उड़ो. ड्राइव, चलाओ, गाड़ी चलाओ. सी, देखो. राइड, बाइक चलाओ. सिंग, गाओ. स्पीक, बोलो. रिंग, बजाओ. ठीक है, अब इनको याद कैसे करना है देखो. आपको रीडिंग माननी है. राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग, टू राइट. श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, श्रिंकिंग, टू श्रिंक. ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, टू ड्रिंक. कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, टू कैच. हाइड, हिड, हिडन, हाइडिंग, टू हाइड. फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग, टू फ्लाई. ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइविंग, टू ड्राइव. See, saw, seen, seeing, to see. Ride, rode, ridden, riding, to ride. Sing, sang, sung, singing, to sing. Speak, spoke, spoken, speaking, to speak. Ring, rang, rung, ringing, to ring. इस तरह आप रीडिंग मारो. तो इन वर्ब्स की अगर आप 10 या 15 बार रीडिंग मार लेते हैं तो ऑटोमेटिक ये आपकी वर्ब्स तैयार हो जाएंगी और आप कभी नहीं भूलेंगे. आप इनको हमेशा
याद रख पाएंगे। आगे आगे चलिए, आगे वाली वर्ब्स देखते हैं। देखिए, बियर जन्म देना, जन्म दो। बीट पीटो। बिगिन शुरू करो। बाइट काटो। ब्लो फूंक मारो। ब्रेक तोड़ो। ब्रिंग लाओ। बाई खरीदो। चूज चुनाव करो। क्रीप रेंगो। डे ड्रीम दिन में सपने देखो। अभी नीचे फॉल, FALL फॉल, गिरो गिरो। देखिए, बियर बोर बॉर्न बियरिंग टू बियर। आपको पता होगा, आप बोलते हो आई वॉज बोर्न ऑन 1st of August 1993। आई वॉज बोर्न थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वहां, देखो आई वॉज बोर्न, फर्स्ट फॉर्म है बियर। बियर बोर बॉर्न बियरिंग टू बियर। बीट बीट बिटन बिटिंग टू बीट। बिगिन बिगेन बिगन बिगिनिंग टू बिगिन। बाइट बिट बिटन बाइटिंग टू बाइट। बाइट वाली जो वर्ब है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, सेकेंड फॉर्म होती है बिट। जैसे हाइड की हिड थी, वैसे ही बाइट की बिट है। तो बाइट बिट बिटन बाइटिंग टू बाइट। ब्लो ब्लू ब्लोन ब्लोइंग टू ब्लो। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन ब्रेकिंग टू ब्रेक। ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट ब्रिंगिंग टू ब्रिंग। बाई बॉट बॉट बाइंग टू बाई। चूज चोज chosen choosing to choose। creep craft craft creeping to creep। daydream daydreamt daydreamt daydreaming to daydream। daydream daydreamt daydreamt daydreaming to daydream। fall fail fallen falling to fall। तो ऐसे ही इनको बार बार रीडिंग मारते हुए पढ़ना है। आपको रटना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ रीडिंग मारनी है। 10 से 15 बार रीडिंग मारनी है। इट विल ऑटोमेटिकली बी क्लियर्ड, अपने आप क्लियर हो जाएंगी। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ रीडिंग मारते रहिए, अपने आप तैयार हो जाएगा। तो रिवीजन इज ए डिवीजन। तो आप जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अपन नेक्स्ट वर्ब्स देखते हैं। ओके, कॉस्ट कीमत। डील बर्ताव करो। फीड खाना खिलाओ। फॉरबिड मना करो। फोरटेल भविष्यवाणी करो। फॉरसेक त्याग दो। फ्रॉस्ट बाइट ठंड से सिकुड़ो। ग्रिंड पीसो या पीसो। होल्ड प्रतीक्षा करो। लीड नेतृत्व करो। शेक हिलाओ। आउट स्पीक साफ साफ बोलो। आया समझ में आपको? ये मैं पहले हिंदी बता रहा हूं, फिर सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म की बात करेंगे। कॉस्ट 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 कॉस्टिंग टू कॉस्ट। देखिए, बहुत जगह हमने देखा है कॉस्टेड कॉस्टेड, बट कॉस्ट की सेकंड फॉर्म कॉस्टेड कभी नहीं होती है। कॉस्ट 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 कॉस्टिंग टू कॉस्ट। डील डेल्ट डेल्ट डीलिंग टू डील। फीड फैड फैड फीडिंग टू फीड। forbid forbade forbidden forbidding to forbid। foretell foretold foretold foretelling to foretell। भविष्यवाणी करना होता है foretell। forsake त्यागना त्याग दो। forsake forsook forsaken forsaking to forsake। frostbite 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 frostbiting to frostbite। ठंड से सिकुड़ना frostbite। ग्रिंड ग्राउंड ग्राउंड ग्राइंडिंग टू ग्राइंड। ग्रिंड मतलब पीसो। ग्राउंड ग्राउंड ग्रिंडिंग टू ग्रिंड। होल्ड हेल्ड
हेल्ड, होल्डिंग, टू होल्ड, लीड, लेड, लेड, लीडिंग, टू लीड। देखिए लीड की सेकेंड फॉर्म कई लोग लीडेड कर देते हैं ना, लीडेड नहीं होगा, लेड होगा। तो लीड, लेड, लेड, लीडिंग टू लीड। शेक, शुक, शेकन, शेकिंग, टू शेक। आउटस्पीक, आउटस्पोक, आउटस्पोकन, आउटस्पीकिंग, टू आउटस्पीक। साफ साफ बोलो, आउटस्पीक, आउटस्पोक, आउटस्पोकन, आउटस्पीकिंग, टू आउटस्पीक। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जो सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में काम में आएंगी, जो सिंपल पास्ट है वो पास्ट में काम में आएंगी, जो पास्ट पार्टिसिपल है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काम में आएंगी, और जो जेरेंट है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में काम में आएगी। और टू स्टिंग, टू के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है वो मैं आपको बता चुका हूँ, आई हैव टू के साथ काम में आती है, बाकी भी आगे काम में आएंगी। तो ये सारी फॉर्म्स डिफरेंट डिफरेंट यूजेज में काम में आने वाली है, तो प्लीज इनको याद करनी पड़ेगी और बहुत जरूरी है याद करना, तभी आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं आएंगी, वरना दिक्कत आएंगी। ठीक है, देखिए क्या है स्टिंग। स्टिंग होता है डंक मारना या डसना, सांप का डसना या किसी भी जहरीले जंतु का डंक मारना भी क्या होता है, स्टिंग। स्टिंग, स्टंग, स्टंग, स्टिंगिंग, टू स्टिंग। फिर है स्टिंक। स्टिंक होता है बदबू मारना, तो स्टिंक, स्टंक, स्टंक, स्टिंकिंग, टू स्टिंक। पे, पेड, पेड, पेइंग, टू पे। पे तो पता है भुगतान करो। सीक, तलाश करो, शीक, तलाश करो। सीक, सॉट, सॉट, सीकिंग, टू सीक। देखिए सीक की सेकेंड फॉर्म कई लोग सॉट नहीं बोल के सीक्ड कर देते हैं, सीक्ड। सीक्ड नहीं होगी, सॉट होगा। सीक, सॉट, सॉट, सीकिंग, टू सीक। फिर देखिए सिंक, सैंक, संक, सिंकिंग, टू सिंक। सिंक होता है डूबना, डूबना होता है सिंक, तो सिंक, सैंक, संक, सिंकिंग, टू सिंक। देखिए ये जो सिंक है इसका मतलब डूबना होता है, लेकिन डूबना भी किसी चीज का, किसी वस्तु का। किसी व्यक्ति का डूबना सिंक नहीं होगा, किसी वस्तु का डूबना ही सिंक होगा। जैसे टाइटेनिक डूब गया था तो टाइटेनिक सेंक इन द ओशन। टाइटेनिक सेंक, देखिए मैं सेकेंड फॉर्म की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि पास्ट की बात है, डूब गया था, तो टाइटेनिक सेंक इन द ओशन। अब आदमी डूबेगा तो क्या रहेगा, DROWN, ड्रॉन। एक कहावत चलती है, ए ड्रोनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रो। डूबते को तिनके का सहारा। ए ड्रोनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रो, कैचेज ए स्ट्रो, ए ड्रोनिंग मैन कैचेज ए स्ट्रो। तो ड्रोन वो तो रहेगा किसी व्यक्ति का डूबना, और सिंक रहेगा किसी वस्तु का डूबना। नेक्स्ट देखिए स्लिट, 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 स्लिटिंग, टू स्लिट। स्लिट होता है चीरना, चीरना फाड़ना, वो होता है स्लिट। तो स्लिट, 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 स्लिटिंग, टू स्लिट। नेक्स्ट देखिए स्ट्राइड, स्ट्रॉड, स्ट्राइडन, स्ट्राइडिंग, टू स्ट्राइड। स्ट्राइड होता है लांघना, अपनी सीमाओं को लांघना। डोंट स्ट्राइड योर लिमिट्स, मैंने आपको बताया था पीछे वाले वीडियोस में कि अपनी सीमाओं को मत लांघो, डोंट स्ट्राइड योर लिमिट्स। तो स्ट्राइड होता है लांघना। नेक्स्ट देखिए स्वेट, पसीना बहाओ, स्वेट, स्वेटेड, स्वेटेड, स्वेटिंग, टू स्वेट। रिंग होता है मरोड़ना, मरोड़ो, तो रिंग, रेंग, रंग, रिंगिंग, टू रिंग। फिर है शेड, 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 शेडिंग, टू शेड। शेड होता है बहाना, एक्सक्यूज वाला बहाना नहीं, आंसू का बहाना। आंसू बहाना, जैसे आपने कहा कि मैं आंसू बहाता हूं, तो आई शेड टीयर्स, मैंने आंसू बहाए, आई शेड टीयर्स। ठीक है, तो शेड होता है आंसू का बहाना, शेड टीयर्स। नेक्स्ट देखिए स्वेयर, कसम खाना, स्वेयर, स्वोर, स्वर्ण, स्वेरिंग, टू स्वेयर। देखिए आपने देखा होगा कि स्वर्ण इन सेरेमनी होती है,
जब कोई भी सीएम या पीएम शपथ लेते हैं तो वहां पे क्या बोलते हैं उसको? स्वॉर्न इन सेरेमनी। शपथ समारोह होता है वो स्वॉर्न इन सेरेमनी। स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, स्टीलिंग, टू स्टील। चुराना, स्टील, स्टॉल, स्टॉलन, स्टीलिंग, टू स्टील। ओके गाइस, सो आज हमने अराउंड 50 वर्ब्स देखे हैं। सो वी हैव स्टडीड अबाउट 50 वर्ब्स। आपको क्या करना है, जैसे ही प्रीमियर खत्म होता है आपको वापस से वीडियो चालू करना है और सारी वर्ब्स को नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद में उनको तैयार करना है, और तैयार कैसे करना है, 10 से 15 बार रीडिंग मारना है। उसके बाद आपकी ये जो वर्ब्स है ऑटोमेटिकली आपके टंग पे फिट हो जाएंगी और आप कभी इनको भूलेंगे नहीं। तो गाइज आपको ये भी पता करना है कि वर्ब्स कितने प्रकार की होती है। 2 टाइप की होती है। उनमें क्या क्या टाइप होते हैं ये भी आपको देखना है, क्योंकि ग्रामर चैप्टर है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए ये भी जरूरी है। ओके गाइज, सो लेट्स फिनिश इट टुडे। वी विल मीट टुमारो विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, and if you have any doubts, any queries, please put a comment in the comment box. We will sort it out very soon. Okay guys, so bye and meet you tomorrow. Take care.